हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का बाबुल स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और लेंस से संबंधित थ्योरी टाइप, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो भी होगा उसे क्लियर करते हुए जाएंगे। देखिए, हम लोग जो है टारगेट बैच स्टार्ट किए इसी चैनल पे, तो आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और हम लोग जो है इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करने का टारगेट रखे हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग करें। 10 क्लास अभी तक हो चुका है फिजिक्स का। देखिए, 10 क्लास मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का 10 वीडियो अपलोड हुआ है। यह हम लोग का 11वां वीडियो है जिसमें हम लोग प्रिज्म और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब समझते हैं प्रिज्म कहते किसे है। प्रिज्म जो है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। किसे कहते हैं? जब किसी दो कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। प्रिज्म देखिए किस प्रकार यहाँ पे किरण आरेख होता है। जब यहाँ से आपतित किरण जाता है तो यहाँ पे ऐसे सीधे होते हुए फिर अपवर्तित किरण होता है, फिर उसके बाद निर्गत किरण। देखिए, जब किसी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो आधार की ओर मुड़ जाती है। यह बात आपको याद रखना है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। तो प्रिज्म के बारे में यह सब बातें आपको याद रखना है। देखिए, प्रिज्म जो होता है 5 साइड होता है और 2 त्रिभुज होता है। यह भी बात आपको याद रखना है। प्रिज्म में ही एक होता है विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? अगला है विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म में जो होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार आपको विचलन कोण का परिभाषा याद रखना है। देखिए, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। तो इस प्रकार से आप खींच लीजिएगा और इस नाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह समझने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना कैसे कैसे गया। यहाँ पे आपतित किरण हो गया, उसके बाद अभिलंब की ओर मुड़ गया है यहाँ पे, फिर उसके बाद निर्गत किरण। तो इसे डॉट डॉट लाइन पे यहाँ पे क्या गया सब चीज़। पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आपतित किरण और आर एस यहाँ पे क्या है? आर एस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपवर्तित किरण। यू भी क्या है? निर्गत किरण यहाँ पे। और एंगल आई हो गया आपतन कोण, एंगल आर अपवर्तन कोण, एंगल डी जो होता है विचलन कोण यहाँ पे है। और एंगल डी यहाँ पे हो गया विचलन कोण, और एंगल ई जो होता है निर्गत कोण। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण हो गया यहाँ पे और यह क्या हो गया? निर्गत किरण। आपतित किरण को यहाँ डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया, इसी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए, हम लोग का जो है प्रिज्म से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसी प्रकाशीय माध्यम का वह भाग है जिसकी दोनों पृष्ठ की सतह क्या होता है? वक्राकार होती है, उसे ही लेंस कहते हैं। लेंस जो सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। लेंस 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेंस, सबसे पहला लेंस है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा नंबर पे है अवतल लेंस, अपसारी लेंस, कनकेव लेंस। तो आपको यह 2 लेंस याद रखना है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस वह लेंस जिसकी अपवर्तक सतह जो होता है उघड़ी हुई होता है। इस टाइप से फिगर होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का जो है अपवर्तक सतह क्या होता है? उघड़ा हुआ होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जिसकी अपवर्तक सतह धसी हुई होती, इस प्रकार से धसी हुई होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी। जबकि दर्पण में होता था, अवतल दर्पण को कहते थे अभिसारी और उत्तल दर्पण को कहते थे अपसारी। तो यह बातें आपको याद रखना है।
एक उत्तल लेंस होती है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस, अभी बताए थे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी का। मिट्टी का जो उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। देखिए विभिन्न जो पारिभाषिक शब्द है कुछ, जैसे वक्रता केंद्र, ये सब हम लोग क्या दर्पण में भी पढ़े थे। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद रख लीजिएगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये सब तो हम लोग पिछले क्लास में जो है पढ़ चुके हैं। वक्रता त्रिज्या भी किसे कहते हैं? यह सब पढ़े हैं। लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होती है उसके वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या ही क्या कहता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये सब पढ़े हुए हैं। एक चीज नहीं पढ़े थे, प्रकाशीय केंद्र। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती। इसे ओ से सूचित करते हैं। यह पॉइंट नहीं पढ़ाए थे, आप याद रखिएगा इसको। फोकस दूरी भी पढ़ा दिए थे। प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी से एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी भी हो गया था। देखिए एक चीज है, अब लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता क्या है? इसकी मात्रक को लिखे। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी को व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। 1/f व्युत्क्रम को ही लेंस, इसे p से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को p से सूचित किया जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता p बराबर हो जाएगा p बराबर 1/f। यह सूत्र याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का है। इसका SI मात्रक डायप्टर होता है, इसे d से होता है। और नोट में, लेंस की क्षमता का मात्रक d तब होता है जब फोकस दूरी किस में होता है? मीटर में। फोकस दूरी मीटर में होगा तब लेंस की क्षमता डायप्टर होता है। सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में बदल दीजिएगा। लेंस की क्षमता का अन्य मात्रक है प्रति मीटर, या 1/मीटर भी इसको बोल सकते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखने के लिए इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है। इसमें R1, R2, R3, R4 ऐसे L एक उत्तल लेंस मान लेना। मान लिया कि L एक उत्तल लेंस है जो छोटे छोटे त्रिपाद से खंडों से मिलकर क्या है? बना है। प्रत्येक खंडों से R1, R2, R3 प्रकाश की किरण गुजरती है और अपवर्तन के बाद बिंदु F पर मिलती है, जिसे लेंस का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चूंकि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु F पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा और कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन था, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? फिर इसी प्रकार फिगर बना के वही सब बातें आपको लिख देना है। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना, क्या? अपसारी होती है, एक ही बिंदु पर अपसारित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे उत्तल लेंस के विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। अगर उत्तल लेंस है वहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इस प्रकार का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और 100% आपके एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर पूरा क्लास देख लीजिएगा, A to Z क्लास अगर कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए आई होप आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।